एवरीवन, आप सभी का ISM वाराणसी में स्वागत है। और ISM वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर IIT JAM, CSIR NET GATE, and you are also most welcome to the most beautiful world of mathematics। गणित की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। और गणित पढ़ने वाले वो सभी बच्चे अपने को कभी भी हीन भावना से नहीं समझेंगे, क्योंकि बचपन से ही मैथ उन्हें ही पढ़ाई जाती थी जिन्हें कहा जाता है तेज है। बट एक लेवल के बाद जब आप इंटर के बाद जेई वगैरह में नहीं जा पाते, आप BSc करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में ऐसी भावना आती, कुंठा आने लगती कि हम मैथ से पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि वहां पे आपके स्कोर जल्दी होते नहीं है। क्योंकि जैसे आप पूरा अप्लाइड पोर्शन से निकल के थ्योरेटिकल में चले जाते हैं, जहाँ पे थियरी भी आ जाता है, जिसमें आप प्रूफ थियरी पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मैकेनिक्स भी पढ़ने लगते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो ऐसे आपके अंदर आता है कि नहीं, अब ये चीजें बड़ा ही गलत साइड में चले गए। बट आज हम लोग बात करेंगे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ करके क्या क्या कर सकते हैं, और हम अगर ये कहें कि क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो सभी बच्चे जिनका BSc में कम स्कोर जा रहा है, जिनका स्कोर 50% से लेस है, वो अपने को कभी भी हीन भावना से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो भारत की सबसे बेहतरीन सेवा खुली होती है, जहां पे आप IAS बन सकते हैं। और IAS बनने के लिए आपके पास कहीं भी परसेंटेज की बात नहीं की जाती। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप उसमें बैठ सकते हैं। बट वो सारे बच्चे तो उस फील्ड में जाएंगे नहीं। तो अगर वो सारे बच्चे कि हम आप BSc के बाद क्या करें, तो BSc के बाद व्हाट आफ्टर BSc, SSC, बैंकिंग और फॉर हायर एजुकेशन, तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपका बहुत ही शानदार कैरियर है, जिसे आप जानते नहीं। तो जैसे नहीं था कि एक बड़ा पुराना तो नहीं कह सकते, कुछ दिन पहले था कि वाई दिस कोलैबोरेटी, कि हम MSc करें क्यों। तो MSc IIT JAM ज्वाइंट एडमिशन फॉर मैथमेटिक्स, ये ज्वाइंट एडमिशन फॉर MSc होता है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के लिए भी होता है। बट अपना जो इंस्टीट्यूट है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए है, जहां से अभी तक बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया गया। और वो सारे बच्चे जैसे हरिश्चंद्र PG कॉलेज, अग्रसेन कन्या PG कॉलेज, ये सुधाकर महिला UP कॉलेज, जगतपुर, ये सारा वाराणसी में है, PHU, MMD, और ये महादेवा PG कॉलेज, घनश्याम PG कॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, और इसके बाहर से भी BD कॉलेज जौनपुर, NSGR PG कॉलेज डोभी जौनपुर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कुछ बच्चे इलाहाबाद के भी आए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अपनी मंजिल को पाए, जो IIT से MSc किए, और MSc के बाद उन्होंने प्लेसमेंट ले लिया, या तो फिर वो PhD के लिए चले गए, कुछ बच्चे फॉरेन भी चले गए। तो अगर आप का मन उब गया है कि अब मैथमेटिक्स से नहीं करना है, या फिर अगर आप जेई लेवल पे चूक गए हैं एक बार, कि जैसे जेई से आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, तो आप IIT चले जाइए। IIT JAM के थ्रू जाइए। कंपटीशन बहुत कम है अभी भी। IIT JAM के थ्रू कंपटीशन जेई की तुलना में 1/3 से भी कम है। बच्चे अभी कम बैठ रहे हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है इस फील्ड में। तो अगर आपके पास 900 1000 सीटें आ रही हैं, तो उसमें हार्डली 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं। तो अभी कंपटीशन वहां पे बहुत आसान है, टॉप यूनिवर्सिटी से भी कम है, क्योंकि या तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, या फिर बच्चों को डर लग जाता है कि IIT जो जेई पे विफल होते हैं, उनको लगता है कि हम IIT JAM में कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो नाम जुड़ा हुआ है IIT। बट MSc करने के बाद दो चीजें इसमें होती है कि प्लेसमेंट अगर आपको लेना होगा, तो आपके लिए कंपनियां, कुछ कंपनी कॉमनली ओपन होती है, जो BTech के लिए भी होती है, आपके लिए भी होती है। अगर आपको कंपनी में नहीं जाना, तो MSc IIT से करने के बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट की श्रेणी में आ जाता है। अगर आपका 8.5 से BSc ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे IIT ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट फिर PhD के लिए बुलाते हैं, जिसमें नेट और गेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे IIT BHU में भी हमारे कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, सविता चतुर्वेदी, हिमांशु द्विवेदी और एक पूजा गुप्ता, जो इसी के थ्रू चले गए थे। तो आपको ये भी है कि अगर बड़ी जगह से पढ़ रहे हैं तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। जैसे होता है कि MSc करना है तो कहीं से कर लें, MSc कहीं से कर लेना, ठीक है, MSc की डिग्री तो रहेगी, कोई संस्थान बुरा नहीं है या कोई बहुत अच्छा नहीं है। बट जो एक चीज आएगा उसमें आ जाएगा कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग हो जाएगा। और BSc करते समय या MSc करके अगर आप किसी से बोल दें कि यस आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, तो समझिएगा कि आपकी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई पूछ दे कि आप
क्या कर रहे हैं, आप बोले कि एमएससी किए किसमें, मैथ वैसे किए, आप इस तरीके से बोलते लगता है कि आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बट मैथ से सारे दरवाजे खुले हैं। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं, एक कोर्स और इसमें होता है ओआर का, ऑपरेशनल रिसर्च, आईआईटी बॉम्बे में भी है, वांटेड कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चलता है, आप इसके थ्रू जाइए। अगर आप मैथ अब नहीं पढ़ना चाहते, इधर से ले जाइए। मैथ नहीं पढ़ना चाहते, आप एमएससी करके ये जेआरएफ वगैरह निकाल करके आईआईएम चले जाइए। तो बहुत से दरवाजे ऐसे हैं जो आप जानते नहीं कि मैथमेटिक्स से हम जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये किसी बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए है, किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही केवल है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और जिस दिन आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं ना, उसी दिन आप जिस लेयर में है उससे आप जंप कर चुके होते हैं। तो आप खुद को इस बात के लिए थैंक्स भी कहा करें कि आप सोच रहे हैं बड़ा। अब हम लोग बात करें कि आईआईटी जैम में मैथमेटिक्स में हाउ टू स्कोर 50+। तो अगर आपको रियल एनालिसिस आ रही है, और रियल एनालिसिस बीएससी वाली है, अभी आप देखेंगे सीक्वेंस सीरीज वगैरह आ गया जो फर्स्ट ईयर में है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इस 3 टॉपिक को पढ़ते हैं तो भी आप 60 से, या हम यूं कहें 55 to 70 के बीच में वेरिएशन रहता है। इसके बाद तो अगर एक 3 टॉपिक पढ़ ले तो भी आप 50+ स्कोर करेंगे, और भारत के टॉप इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन पा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कॉलेज में हैं, आप आईआईटीज में जाएं, आप आईआईएम में जाएं, आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो जो ग्रुप की डिफिनेशन हो तो वही रहेगी, हर जगह रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा ना, वो आपकी स्मार्टनेस में आता है। स्मार्टनेस इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप जैसे दिख रहे हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, बट जो स्मार्टनेस वो थिंकिंग की स्मार्टनेस है। यू विल थिंक स्मार्टली। आप इतना स्मार्ट तरीके से सोचेंगे कि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए हाउ टू स्कोर 50+, आप केवल बीएससी में, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी कोर्स में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आ रहा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। कैलकुलस होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट सेकेंड सेमेस्टर में। ये सारी चीजें खूब अच्छे से पढ़िए आप। बीएससी कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा कोई मिल जाए मेंटरशिप करने के लिए। अगर कोई नहीं मिलता तो आप आईआईएम वाराणसी से जुड़िए, आपका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। और डेयर टू ड्रीम एक कहावत है, इसका जो स्लोगन है आईआईएम वाराणसी का वो यही है कि डेयर टू ड्रीम विद आईआईएम वाराणसी। तो आप डरे नहीं, अगर आप आईआईटी जाने का सपना देख रहे हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं, आप आइए। और इसमें स्कोर करना रियल एनालिसिस में कुछ ही टॉपिक होते हैं जो बीएससी, फुली बीएससी है। कैलकुलस जो इंटरमीडिएट का कैलकुलस वही पढ़ना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अभी तो इंटर में भी कुछ टॉपिक आ चुका, बट आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आप ग्रुप थियरी, लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से 30 to 40 मार्क्स आते हैं। तो इतने ही टॉपिक पढ़ करके आप भारत के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में जा सकते हैं। और आईआईटी में जाना हमने भी कहा बहुत ही आसान है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी कंटिन्यू पास नहीं हो पाए, जिनका बैक लगता रहा, बीएससी 3 साल की जगह 4 साल में किए, वो भी आईआईएम वाराणसी के थ्रू आईआईटी में गए। बड़ी बड़ी आईआईटी में जिसे कहा जाता है बड़ी आईआईटी में, जो पुरानी आईआईटी वहां चले गए। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि थिंक पॉजिटिव। तो जैसे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे ना, ये स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप सोचिए कि 100 नंबर में से 50 नंबर लाना है, तो आपको लगता है ना 50% की तो बात हो रही है, तो ये 50% लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको ही सोचना पड़ेगा कि हमें लाना है। किसी की मोटिवेट करने से आप कुछ देर तक मोटिवेट रह पाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, हमें आईआईटी जाना है, हमें अब चीजें बदलनी है, हमें आईआईटी कहलाना है, आप ऐसा कुछ करिए कि जब भी आईआईटी की हिस्ट्री ओपन हो तो वहां पे आपका नाम अंकित रहे। और ये आपको एक मौका मिला हुआ बीएससी के बाद भी जाने का, तो अपने मन को कभी भी छोटा नहीं करिए कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे। अगर आप 50 to 55% है बीएससी में, अगर आप बीएससी में 55% का स्कोर कर रहे हैं तो आईआईटी आपके स्वागत में खड़ा है, आप वहां जाइए। और एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कहानी है, एक बार की बात है, जैसे हम क्यों स्कोर नहीं कर पाते या हम बड़ी जगह क्यों नहीं पहुंच पाते। तो
तो एक कहावत भी है और एक कथा टाइप का है कि एक बार एक छोटा बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तपस्या में लीन था। तो जब वो तपस्या में लीन था तो उधर से नारद जी जा रहे थे और छोटे बच्चे को तपस्या करते हुए देखे तो नारद जी जो है उससे पूछ लिए कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसने कहा कि मैं तपस्या में बैठा हूँ प्रभु के दर्शन के लिए, जब तक वो दर्शन नहीं देंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। नारद जी को थोड़ा ये हंसी भी आई और वो थोड़ा सा नाराज भी हो, क्योंकि उनकी स्थिति ये थी कि अगर कोई उनके सामने प्रभु का नाम ले ले तो उससे जलते थे। एक गाना था ना कि तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, ये स्थिति नारद जी की थी। वो बोले ठीक है मैं तो वहीं जा रहा हूँ, बोलो क्या करना है। वो बोलता ठीक है जा रहे हैं तो आप बोलिएगा प्रभु से कि जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं तपस्या करता रहूंगा। नारद जी बड़े खुश होते हैं। नारद जी को लगता है कि मानव जो पृथ्वी पर बैठा हुआ है वो तो मंदिरों में जाके भी कहता है, अगर जूता चप्पल बाहर निकाला तो कहता तुम्हें माता चटका, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें उसका ध्यान तो उस नए जूता चप्पल पे रहता है कि कल चोरी हुआ आज भी चोरी हो जाए। तो बड़ी खुशी होती है उनको, जाकर के भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसा सा एक बच्चा है धरती पे आप बोल रहा था कि हम तब तक तपस्या करेंगे जब तक प्रभु दर्शन नहीं देते। तो प्रभु ने कहा ठीक है, उससे बोल देना कि पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने साल नहीं, उतने दिन नहीं, उतने जन्मों तक मेरी तपस्या करेगा। अब प्रभु के हाथ में है जीवन, अगर 100 साल का बना दिए तो कितना लंबा समय हो जाएगा। नारद जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नारद जी भागे भागे आते हैं धरती पे, जब जा रहे थे बोले कि हमने बोल दिया। तो बोलता है कि क्या बोले प्रभु। तो उन्होंने कहा कि बोले कि इस पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं इतने जन्मों तक तपस्या करोगे तो मिल जाएंगे। वो खड़ा होता बोलता बस और नाचने लगता है, झूमने लगता है तेजी से। नारद जी कहते बारे प्रभु आप लीला अपरंपार है, जो आपसे मिलना चाहता आप तो उसको पागल ही कर देते हैं। और उसी क्षण प्रभु जो है नारद जी के पीछे प्रकट हो गए। अब जैसे नारद जी को आभास हुआ पीछे मुड़े, बहुत ही क्रोधित हो गए, उनको क्रोध आ गया, क्योंकि आप जिसको बहुत ज्यादा चाहते हैं ना उससे क्रोधित भी आप होते हैं, नाराज भी होते उससे। नारद जी ने कहा ये क्या मजाक। प्रभु ने कहा नारद उतने जन्मों तक की तपस्या में जितनी ग्रेविटी क्रिएट होती उतनी ग्रेविटी इसने एक पल में ही क्रिएट कर दी, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक बड़ा पुराना गाना है, आना कैसे जाली में दिल की लगी करके, आना पड़ा सजना जाली में दिल की लगी। तो ये इतनी ग्रेविटी अगर आप क्रिएट कर देते हैं कि आना ही पड़ गया, प्रभु को आना पड़ जाए, तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन के लिए इतनी ग्रेविटी क्रिएट कर देंगे ना उस दिन आप आईआईटी के अंदर होंगे। तो जरूर थिंक पॉजिटिव। और एक कहावत है हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइन है, किसकी लाइन है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। आप किसी भी जगह बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी कॉलेज में, जैसे लोग छोटा कॉलेज बोलते, कॉलेज कोई छोटा होता नहीं है, वो किस जगह पे उस हिसाब से लोग बोल देते हैं और उसमें कौन कौन पढ़ा रहा है। तो किसी भी जगह बैठ करके आप बड़े सपने देख सकते हैं। बड़े सपने देखने का अधिकार केवल उन लोगों का नहीं है जो बहुत बड़े जगहों पे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगर इस पेन की कीमत फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए है तो आप चाहे जहां बैठे हो जब तक 1000 पे नहीं करेंगे मिलेगा नहीं, अगर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है तो आपको 1000 पे करना होगा। आप चाहे किसी गांव में बैठ के पे कर दें या फिर किसी शहर में बैठ के पे कर दें या फिर किसी बड़े संस्थान में बैठ करके पे कर दें, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी इच्छा है आईआईटी जाने की तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, तो हमारे 2 कोर्सेज शुरू हुए हैं। एक तो 1 जून से शुरू हुआ है, इसी 1 जून 2023 से, जिसमें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा ऑनलाइन क्लास है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं हमसे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट करें